दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी एक बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, ठीक उसी तरह हमारे दुख और कष्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते रहते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि ये दुख हमारे मन में क्यों उत्पन्न होते हैं और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? इस वीडियो में भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ कारणों को विस्तार से बताया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर तक चलने के बाद सभी लोग लगभग थक चुके थे। तभी बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग चुपचाप शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध के शिष्य के मन में एक सवाल उठता है। शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बोलता है, महाराज, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमारे भीतर आनंद भर देती है। आपके चेहरे में एक अलग सी चमक दुखों को कोसों दूर रखती है। भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया, पर अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि दुख है क्या। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग ये बात सुनकर चौंक गए और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु महाराज, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार जो आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत वफादार नौकर रहा करता था। उस धनी व्यक्ति को अपने नौकर पर बहुत भरोसा था। एक दिन उस धनी व्यक्ति को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। जब वह व्यक्ति 2 दिन बाद बाहर से लौटा तो एक कीमती सामान खरीद कर ले आता है। वह व्यक्ति उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, यह टूटे नहीं, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नौकर कहता है, जी मालिक, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वे नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते वक्त जब उस मालिक की कीमती सामान को अपने हाथ में लेकर साफ कर रहा था कि अचानक से वह कीमती सामान उसके हाथ से फिसल गया और वह हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। जब ये बात उस धनी व्यक्ति को पता चली तो वो अपने नौकर को बहुत डांटता धमकाता है, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता? नौकर को तो निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वह नौकर बहुत वफादार और ईमानदार था। जब रात हुई तो मालिक को नींद नहीं आ रही थी। मालिक आधी रात को अपने नौकर के पास गया तो देखा कि वह नौकर आराम से सो रहा था। ये देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता था? वह उसे निकाल तो नहीं सकता था। ये देखकर मालिक वापस अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन सुबह धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उस व्यक्ति को एक तरकीब सूझती है। वह अपने नौकर के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बात बताते हुए कि कल जो तुमने सामान तोड़ा था, वह सामान वास्तव में मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं वो तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहता था, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। मालिक की ये बात सुनकर नौकर को बहुत दुख हुआ। फिर वह नौकर सोचने लगा कि मेरे से सामान टूटकर बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात नौकर बहुत दुखी हुआ और वह ये सोच सोचकर ठीक से रात भर सो नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस नौकर ने उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया और इसी वजह से
वो बहुत दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं उठा कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार था कि अगर वो कीमती चीज़ ना टूटती तो वह आज मेरी होती। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और ये विचार उस समय उत्पन्न होता है जब कोई अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो चीज़ हमें दुख देती है। क्योंकि हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, पर वो सभी चीज़ें कुछ समय के लिए है। कुछ समय बाद वो चीज़ आपसे छूट जाएगी और यही वास्तविक घटना है जो आपको स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।